अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 students, how are you? I am your teacher Ms. Kekisha. Or students, welcome in online classes. So today we discuss the biology section of chapter number 1. Chapter number 1 name is the digestive system. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट यूनिट के सिलेबस से कर रहे थे और हम कर रहे थे इसका वर्किंग मटेरियल। और एक वर्किंग मटेरियल का सेशन मैं आपको करा चुकी हूँ और आज मैं आपको कराऊंगी इसके वर्किंग मटेरियल का सेकंड सेक्शन। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या है कराने के लिए आपको। हमारे पास बच्चों आज मौजूद हैं आपको कराने के लिए डिटेल्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आज मैं आपको इसके लिए लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स कराऊंगी। ये आपने अपनी कॉपी में जो है वो करने हैं। तो चलिए लेट्स सी, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1। गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो है वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना है स्मॉल इंटेस्टाइन को। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर में सबसे पहले हेडिंग है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन और इसमें लिखा हुआ है फूड इज स्लोली स्क्वेट एंड स्क्वीट अलोंग द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 7 मीटर लॉन्ग एंड अबाउट 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर. Food comes into intestine from stomach bile, also released in small intestine along with pancreatic juice. Really present in walls of intestine, then absorbs the digested of food. इसमें आपको प्रोसीजर बताया जा रहा है। पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताया कि उसका साइज़ क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपके पास 7 मीटर जो है वो लॉन्ग होती है और इसका जो डायामीटर होता है, क्योंकि ये गोलाई शेप में होती है हमारे एब्डोमेन के अंदर, तो इसका जो डायामीटर होता है वो 3 सेंटीमीटर होता है। जब फूड इंटेस्टाइन में हमारे पास आती है स्टमक से पास होकर, तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि स्टमक जो है वो एक जूस प्रोड्यूस कर रहा होता है जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो ये जूस के साथ मिक्स होकर जब फूड तकरीबन बिल्कुल डाइजेस्ट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में हो आती है, और ये वो प्लेस होता है जहाँ पर फूड को एब्जॉर्ब होना होता है ब्लड में। तो क्या होता है कि इसके साथ मिक्स होता है पैनक्रेटिक जूस जो कि पैनक्रियास से आ रहा होता है। और पैनक्रेटिक जूस क्या काम करता है कि हमारे फूड के अंदर जो भी एक्सेस शुगर और स्टार्च होता है जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को नहीं होती, वो यहाँ इसको हटा लेता है और जितनी हमारी बॉडी को नीड होती है उतना वो फूड में डिज़ोल्व करा के आगे भेजता है। विली विली क्या है बेटा? विली जो है वो इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स को कहते हैं। और ये बिल्कुल जैसे हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ये उसी तरह की होती हैं विली। विली के अंदर जो है एक जूस प्रोड्यूस हो रहा होता है जिसे हम चाइम कहते हैं। ये आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे कि इंटेस्टाइन भी अपने अंदर से एक जूस प्रोड्यूस करती है जो कि चाइम कहलाती है, और ये एक गैस्ट्रिक जूस होता है। जो चीज़ें एब्ज़ॉर्ब होने से या जो चीज़ें डाइजेस्ट होने से रह जाती हैं वो चाइम के साथ मिक्स होती हैं। मिक्स होने के बाद वो फूड में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती हैं और यहाँ फूड जो है हमारा एब्ज़ॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर। वो फूड जो कि बिल्कुल डाइजेस्ट हो चुका है और अब उसके अंदर कोई ऐसा पार्टिकल मौजूद नहीं है जो कि इनडाइजेस्ट हो, वो हमारे ब्लड में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। तो बच्चों ये था आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, तो वन बाय वन इनको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ लार्ज मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वन। आपने ये बताना है कि फूड के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरह से छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। तो आंसर देखते हैं। By the time food is digested, the large molecules of carbohydrates, proteins, and fats has been broken down into smaller molecules. इसमें बताया जा रहा है कि जब फूड डाइजेस्ट हो रही होती है तो जो बड़े बड़े फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, फैट्स है, फाइबर्स हैं, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं या हमारी जो वेसल्स हैं, हमारी जो कैपिलरीज हैं, उनका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है और बहुत ज़्यादा ये थिन होती हैं। तो इसमें जो है इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास आउट नहीं हो सकते हैं। तो पहले ये डाइजेस्ट होते हैं प्रॉपर सिस्टम के ज़रिए से जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, जिसके बारे में भी आप पढ़ कर आए।
तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये ब्रोक डाउन होते हैं प्रॉपर डाइजेशन से और स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राइट अबाउट इन डाइसेक्शन, आपने बताना है इन डाइसेक्शन के बारे में। आंसर देखते हैं। आंसर में सबसे पहले आपके पास हेडिंग है इन डाइसेक्शन की। चलिए आंसर देखते हैं बच्चों इसका। इन डाइसेक्शन इज यूजुअली कॉज्ड बाय ईटिंग फूड टू क्विकली एंड नॉट च्यूइंग इट enough. The stomach produce extra gastric juice with the result that the stomach contain a lot of acid. If the person bleaches, some of the acids come up the gullets, causing a burning sensation, which is sometimes called heartburn. Indigestion can be cured by taking tablets or alkali drink that will neutralize the acid. इंडाइसेक्शन के बारे में हम देखते हैं। इंडाइसेक्शन में मैंने अभी आपको बताया कि इंडाइसेक्शन में क्या था आपके पास, कि आपने इंडाइसेक्शन में बताना था कि इंडाइसेक्शन बेसिकली ये जल्दी जल्दी ईटिंग होती है कि जिसमें हम प्रॉपरली च्यूइंग नहीं करते हैं और स्टमक को जो है बहुत प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है, क्योंकि प्रॉपरली हमने फूड च्यू नहीं की हुई होती है, जिसकी वजह से स्टमक जो है वो अपने गैस्ट्रिक जूस की मदद से जितना वो डिज़ोल्व कर सकता है फूड को डिज़ोल्व करता है, बाकी वो ऐसे ही पास आउट कर देता है। जब फूड ऐसे ही पास आउट हो जाती है तो इसमें लॉट ऑफ एसिड होता है, जिसकी वजह से एसिड जो है या फूड जो है वो प्रॉपरली बॉडी में डिज़ोल्व नहीं हो पाती, ब्लड में डिज़ोल्व नहीं हो पाती और हमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायत होती, जैसे हमें लगता है कि हमारा सीना जल रहा है, हमारे थ्रोट में जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, मैदे में जलन हो रही है। तो इसी वजह से होता है कि जब हम प्रॉपरली जो है वो फूड को च्यू नहीं करते हैं या हम ऐसी फूड लेते हैं जो कि बहुत हार्ड होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है जिंगर ले लिया या आपने जो है वो तिक्का टाइप चीज़ ले ली रात के टाइम और आपने प्रॉपर उसको वर्कआउट नहीं किया, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली डिज़ोल्व नहीं हो पाई। एक तो उस फूड में जो है वो एसिडिटी थी और फिर प्लस प्रॉपर च्यूइंग ना करने की वजह से वो उसमें एसिड जो है वो ज़्यादा हो गया और वो सही न्यूट्रलाइज नहीं हो पाया आपकी बॉडी में। तो जब बॉडी में सही यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, सही डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो फिर हमें इंडाइसेक्शन की शिकायत होगी। अगर हमें इंडाइसेक्शन हो जाए तो हम इसको दूर करते हैं डिफरेंट टैबलेट्स लेके, अल्कली ड्रिंक्स लेके, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है और हाजमे की गोलियां वगैरह होती हैं। ये क्या होती हैं, बेसिकली नेचर में बेस होती हैं। जब ये हमारे बॉडी के अंदर एसिड के साथ मिलती हैं तो वाटर और सॉल्ट बनाकर इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। जब एसिड बॉडी में न्यूट्रलाइज हो जाता है तो हमारी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो बच्चों आज हमारे पास जो है वो क्या थे, क्वेश्चन आंसर थे, डिटेल क्वेश्चन आंसर जो कि मैंने आपको सॉल्व करवाए और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपके लिए क्या है। आज के लिए बस इतना ही था। तो ये काम को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे। अपनी टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।